बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान सलमान अली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गूंज टीवी के आज के इस प्रोग्राम का नाम है लगातार, जिसमें हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान के सियासी और समाजी शख्सियात से करवाएंगे। आज हमारे दरमियान जो शख्सियत मौजूद है वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं है, इसलिए कि मुकामी सियासत में उनका एक किरदार रहा है। अपने इलाके से यूसी चेयरमैन भी रहे हैं और साबिका जो दौर हुकूमत रहा है मुकामी हुकूमत का, उसमें मेयर कराची की तरक्याती कमेटी के रुकन भी रहे हैं, जनाब मुनव्वर हुसैन नकवी साहब। मुनव्वर साहब, आपकी आज की मौजूदगी से इस्तेफ़ादा करते हुए हमारा आपसे पहला सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में मुकामी हुकूमत और ख़ुसूसन ये जो सिंध की मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें 18वीं तरमीम को लेकर बहुत ज़्यादा ख़दशात पाए जाते हैं, 18वीं तरमीम की मौजूदगी में पाकिस्तान में मुकामी हुकूमत का मुस्तक़बिल आपकी नज़र में क्या है? बहुत शुक्रिया सलमान भाई। मुकामी हुकूमतों के हवाले से तो बात ये की जा सकती है कि 18वीं तरमीम में जो है मुकामी हुकूमतों को जो है इख्तियारात बहुत ज़्यादा हैं, और मसला सबसे बड़ा यही है कि जिस तरह वफाकी सतह पर जो है NFC अवार्ड की तकसीम सही नहीं होती, इसी तरह जो है गवर्नमेंट जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट वो अपने डिस्ट्रिक्ट को जो है फ़ंड मुहैया सही नहीं करती। जहाँ तक इख्तियारात की बात है, कराची उन पॉलिटिकल जो है शहरों में जो है एक ऐसा पॉलिटन सिटी है कि आप उसको ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो मुकामी इलेक्शन होता है बल्दियात का, वो एक CM लेवल के तौर पे जो है समझा जाता है। और यूँ कह लीजिए कि कराची जो है मुल्क का रेवेन्यू जो है 70% जो है जनरेट करता है। तो इस हवाले से जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये चाहती है कि उसका कंट्रोल जो है कराची का वो हमारे पास ही रहे, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास रहे। तो लिहाजा जो है उसकी मिसाल वाटर बोर्ड है, KDA है। KDA को जिस तरह जो है SBA कर दिया गया है, तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया गया है, तो उसके इख्तियारात लामहदूद हो गए हैं। तो इसी हवाले से जो है ये इख्तलाफात तो रहेगा कि जो है बड़े शहरों को जो है फ़ंड मुहैया नहीं किए जाते। अगर जो है बसूरत दीगर अगर फ़ंड मुहैया कर दिए जाएँ तो मैं नहीं समझता कि जो है शहरों में तरक्याती काम बेहतर अंदाज में किए जा सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि चौधरी निसार साहब की जो मौजूदा सियासत में 2.5-3 साल की खामोशी के बाद हमारे अपने जो कराची में कहा जाता है कि इस एंट्री के पीछे क्या राज है और इस एंट्री से क्या चीज़ साबित हो रही है, किस तब्दीली की तरफ इशारा हो रहा है कि चौधरी निसार साहब एक बड़ा टेन्योर गुजारने के बाद उन्होंने हलफ नहीं लिया था और अब वो हलफ लेना चाह रहे हैं, ये किस तब्दीली की तरफ एक इशारा है? आपकी क्या राय है? वो चौधरी निसार साहब 3 साल के बाद हलफ उठाने जा रहे हैं। बिल्कुल, आज उन्होंने हलफ उठा लिया है, और वो किसी के लिए जो है जो प्रॉब्लम पैदा करेंगे, तो मैं समझता हूँ दोनों पार्टी हैं उनके लिए, नून और PTI। मुस्तक़बिल में जो है जो पस पर्दा क़ुव्वतें होती हैं वो जो है उनको लेकर आ रही हैं, और उनके बड़े गहरे मरासिम हैं चौधरी निसार साहब के उनसे। तो यकीनन आज चौधरी निसार साहब कह रहे हैं कि मैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं होऊंगा, मगर मुस्तक़बिल में हमें ऐसे ही नज़र आ रहा है कि नून में जो है अब एक और क़यादत सामने आएगी, वो चौधरी निसार साहब की होगी। वो जो है क़यादत चौधरी निसार साहब की जो है PTI के लिए जो है परेशान कुन साबित हो सकती है। पाकिस्तान की मौजूदा जो माशी सूरत हाल है, जो आदाद-ओ-शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत बहुत मजबूत हो रही है आदाद-ओ-शुमार के हिसाब से। ये आदाद-ओ-शुमार हर गवर्नमेंट जो बनाती है और पेश करती है, तो ऐसा लगता है कि बेनज़ीर के ज़माने में बहुत अच्छी तरक्की थी, नवाज़ शरीफ के ज़माने में बहुत अच्छी तरक्की थी, और अब इमरान खान के ज़माने में भी GDP बहुत बढ़ रहा है और माली ज़खायर बहुत बुलंद हो रहे हैं और बिज़नेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और बैरूनी सरमायाकार आ रहे हैं। ये हर दौर हुकूमत में हमारे सामने कानों में ये आवाज़ें आती हैं। आपका क्या ख़्याल है, ये आदाद-ओ-शुमार
क्या जाहिर कर रहे हैं और इन अदाद-ओ-शुमार की हकीकत क्या है, इसके बारे में ज़रा रोशनी डालिएगा। कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो है इस वक्त PTI की गवर्नमेंट जो है रवां दवां है, माशी इस्लाहात के हवाले से काम जारी है। मगर मैं ये समझता हूँ कि जो है मैं एक माशी माहिर तो नहीं हूँ, मगर होना तो ये चाहिए कि जो है माशी सूरत हाल को बेहतर समझने के लिए कि जो है एक आम आदमी का रोज़गार अगर बेहतर तरीके से चल सके तो उसे जो है एक अच्छी माशी सूरत हाल कहा जा सकता है। यहाँ सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि ख़ुद वफाकी हुकूमत ये सोचती है कि उनकी सबसे बड़ी जंग जो है महंगाई से है, अपोजिशन से नहीं है। महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाए, यहाँ सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है कि जो है मुल्क में 4 मरतबा जो है वज़ीर ख़ज़ाना आए और अपनी पॉलिसी देकर चले गए, मगर मुल्क को जो है संवार नहीं सके। मैं ये समझता हूँ कि जो है कोविड में इसमें बड़ा अहम किरदार है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनव्वर साहब, आपसे एक सैर हासिल गुफ्तगू हुई है। आपने आज हमारे यहाँ दरमियान नाजरीन को इन सवालात का जवाब दे के बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। नाजरीन, इस प्रोग्राम के अख्ताम पर हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप गूंज TV को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम सोशल चैनल्स पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अपने मेज़बान सलमान अली को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।